बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बीफ के पाई तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होते हैं। मटन के पाई भी आप सेम इसी तरह तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। पाई के फर्स्ट स्टेप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, फिर मैंने साइज की एक प्याज ले लेनी है और उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। लहसुन के जवे चाहिए 3 अदद, अदरक के 2 पीसेस चाहिए 1 इंच के, और साबित गरम मसाला में चाहिए दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े, बड़ी इलायची 1 अदद, काली मिर्च 9 से 10 अदद और लौंग 5 से 6 अदद। और बड़े बीफ के 2 पाई ले लेने हैं और उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेना है और धो लेना है। पाई को बॉईल करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि आप एक बड़ा सारा पैन ले लें और उसमें पाई डाल दें, साथ प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाला और 3 लीटर पानी डाल देना है और स्लो फ्लेम पर उसे 5 घंटे के लिए पकने देना है। 5 घंटे में पाई बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। मैं लेकिन प्रेशर कुकर में तैयार कर रही हूँ। आप प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं और खुले पैन में भी तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर में ये पाई डाल देने, साथ ही ये प्याज, लहसुन के जवे, अदरक और गरम मसाला। पानी डाल देना है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर और ये ½ लीटर। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। प्रेशर कुकर पर सीटी रखने के बाद मैंने इसे 40 मिनट तक कुक कर लिया। पाई बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इस पाई के सेकंड स्टेप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑयल चाहिए 100 ml, मीडियम साइज की 2 प्याज ले लेनी है और उनका बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपने पेस्ट तैयार नहीं करना तो बारीक बारीक कटिंग भी कर सकते हैं प्याज की। लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए 2 टेबलस्पून भरकर। लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1½ टेबलस्पून। हल्दी पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। धनिया पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून और जीरा पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून। नमक हस्बे जायका और 1½ कप दही चाहिए। अब दही में सारे मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, अब इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल में प्याज का पेस्ट डाल देना है। आपको बता दूं कि प्याज का पेस्ट मैंने इसलिए तैयार किया है कि इससे ग्रेवी बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। प्याज को ऑयल में गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को मैंने ऑयल में गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है।
अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी इसमें 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। जैसे ही ये ब्राउन होने लगेगा तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अदरक को भी मैंने इसमें 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इसमें हाफ कप पानी डाल देना है। अब मिक्स करने के बाद इसमें ये जो हमने मसाला तैयार किया है दही में, ये इसमें डाल देना है। अब इसमें दही वाला मसाला डालकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस दही के पानी को और जो हमने इसमें हाफ कप पानी डाला है उसे खुश्क होने देना है और उस वक्त तक इसे कुक होने देना है जब तक कि ऑयल बाहर नहीं आ जाए। मसाले को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी बाहर आ चुका है। ये देखिए बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। अब इस मसाले में बॉईल किए हुए पाए डाल देने हैं। अब इन पाए को मसाले में डालकर भून लेना है। इतना भूनना है कि मसाला बिल्कुल इन पायों को चिपक जाए। पाए को मैंने मसाले में बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। ये सारा मसाला पाए को लग चुका है। अब यहाँ पर इस पाए की जो यखनी थी वो इसमें डाल देनी है। आपको बता दूं कि यखनी को मैंने छान लिया है। अब ये इसमें डाल देनी है। अब सूप को इसमें मिक्स करने के बाद नमक अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल दें। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देना है और स्लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। 15 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक कर लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए बहुत प्यारी इसकी शक्ल आ चुकी है और अब इसे डिश आउट कर लेना है। बहुत ही टेस्टी बीफ पाए तैयार है। आपको बता दूं कि मटन के पाए बनाने का भी सेम यही तरीका है। इसी तरीके से आप मटन के भी पाए तैयार कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।